नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ हाजीपुर के कोनहारा घाट, जो कि हाजीपुर शहर से करीब 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ कोनहारा घाट। जो ये रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कोनहारा घाट की तरफ जाती है। और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं जो सजी हुई है, ये दुकानें जो यहाँ पे चीता जो आती हैं, सब जो आते हैं, वो जलाने का कार्य जो होता है, वो सामग्री यही दुकान से ले जाया जाता है। तो दोस्तों चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं कोनहारा घाट। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं कोनहारा घाट, और यहाँ के हम कुछ आपको दृश्य भी दिखाएंगे और कुछ जानकारियाँ बताने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ यहाँ पे ये कुछ दुकानें हैं, जो कि आप यहाँ पे जब आते हैं तो आपको जो ज़रूरी की जो सामान होती है वो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक शव जलाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मान्यता ऐसा है कि जो है लोग कहते हैं और इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पे चिताएं कभी ठंडी नहीं होती हैं, और जो है आपको प्रतिदिन यहाँ पे चिता देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जब आएंगे तो आपको कुछ दृश्य देखकर आपको विचलित करेंगे, आपको अंदर से झकझोरेंगी, क्योंकि ऐसा मंजर जो है देखना बहुत ही दुखदाई और कठिन होता है। दोस्तों चलिए, हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और आगे का कुछ दृश्य दिखाने का काम करते हैं। ये जो सामने आप दोस्तों देख रहे होंगे, ये जो है शवदाह गृह, जो भी यहाँ पे जो शव आते हैं उन्हें जलाने का काम किया जाता है। और ये जो है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो है आपका बैठने का जो विश्राम गृह है, जो कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। दोस्तों, इस घाट की ऐसी मान्यता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है इस घाट का कोनहारा घाट कैसे पड़ा और क्या है इसका इतिहास। तो दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कोनहारा घाट का इतिहास क्या है और एक कैसे इसका नाम कोनहारा घाट पड़ा। तो जैसा कि दोस्तों आप एक महात्मा को देख रहे हैं, जो बाबा हैं, उनसे हम कुछ चलकर पूछने की कोशिश करते हैं और इस घाट की क्या इतिहास है, इसके बारे में कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। और बाबा से हम जो है जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस घाट का इतिहास क्या है, मान्यता क्या है। तो बाबा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इस घाट के बारे में। जो है इस घाट का इतिहास क्या है। सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम है। बोलिए। बाबा, इस घाट का इतिहास क्या है और मान्यता क्या है इस घाट की, जो कि लोग कहते हैं कि जो ग्रज और जो क्या ये जो बोलते हैं, ग्राह जो बोलते हैं, हाँ, तो एक कहानी है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी कहानियाँ इस स्थान के प्रति है। सबसे पहले जान लीजिए, भारत के 4 धार्मिक क्षेत्रों में से क्या बाबा हरिहर क्षेत्र भूमि है। अच्छा बाबा, विश्व में 4 ही क्षेत्र हैं। अच्छा, इसमें कुरुक्षेत्र हुआ, कुरुक्षेत्र जानते हाँ, होंगे। हाँ हाँ। उसी तरह उसमें से एक चौथा जो है, हाँ, हरिहर क्षेत्र है। हरिहर क्षेत्र। अब बोलिएगा हरिहर क्षेत्र नाम क्यों पड़ा? अच्छा, गौतम रामायण काल से आगे की कहानी है। गौतम ऋषि, हाँ, जो अहिल्या जिनकी पत्नी थी, हाँ हाँ हाँ, तो भगवान शिव और
नारायण को भोजन पर आमंत्रित किए। अच्छा। हाँ। तो वो जो है वाल्मीकि नगर के पास उनका आश्रम था। अच्छा। वहाँ जो है नारायणी उधर से ही आती है, उसमें स्नान किए है ना। हाँ। स्नान करते करते हास विलास करते हुए इस हरिहर क्षेत्र में नदी मार्ग से आ गए। हाँ और बाबा। एक दूसरे पर जल छिड़क कर जल कीड़ा करने लगे। अच्छा। इसको देखकर ब्रह्मा जी को बर्दाश्त नहीं दिया, वो भी स्वर्ग से आ गए। हाँ। और ब्रह्मा जी को आते देख जो है सारे देवी देवता स्वर्ग से आकर अच्छा। इस अलौकिक दृश्य को देखे। अच्छा। इसी को देखते हुए सारे ऋषि मुनि उनका स्तुति करने लगे। हाँ। और अलौकिक क्षण हाँ बाबा। जो दोबारा नहीं हुआ है आज तक, अच्छा। है ना। हाँ। तो इसी कारण हरिहर क्षेत्र नाम पड़ा इसका, अच्छा। है ना। इसके बाद के क्रम में एक स्थापित गज था। हाँ बाबा। उसको अपने बल का बहुत घमंड था, है ना। एक ये जो गज था उसको। हाँ। अच्छा। और ग्रास था वो भी स्थापित था। अच्छा। वो लोग जो है मतलब ये स्वर्ग लोक में गंधर्व थे। हाँ हाँ। उदरता के कारण श्राप मिल गया। अच्छा। वो एक गज एक ग्राह के रूप में नारायणी में निवास करने लगे। हाँ। हाथी जो था उसको जो है 100 हाथी का बल था, वो मध्य में चूर रहता था। अच्छा। अनेक हथनियों के साथ विहार करता हुआ चलता, लेकिन उसमें एक बात अच्छी थी। हाँ। बिना स्नान के खाना नहीं खाता था। ये गज। हाँ गज। हाँ हाँ। और डेली एक कमल का पुष्प अच्छा। तोड़ता था। और आज भी वो प्राचीन विष्णु मंदिर है जिसमें वो पहले कमल का पुष्प चढ़ाता था, उसके बाद भोजन करता था। अच्छा। तो वही जो है पुष्प को लाने नदी में गया था। अच्छा। पुष्प थोड़ा अंदर था। हाँ। लाने गया अंदर, तो जो है ग्राह ने उनको पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ लिया, अपना पहले जोड़ लगाए बल, तो काफी बलवान था लेकिन नहा रहा गया। हाँ। जब आँख कान भी डूबने लगा हाँ। तो उन्होंने स्तुति गाना किया, जो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के रूप में शास्त्र में वर्णित है। हाँ। अनेक रोगों का निदान होता है और शरण हरता स्तोत्र को कहा गया है। मालवीय जी का जो है व्याख्या उस पर आता है। अच्छा। अच्छा। उसके बाद रामायण काल में आ जाइए। रामायण काल की आगे की कहानी है ना। अच्छा। रामायण काल में आ जाइए, जब था उनका हाँ। और उनको जो है यज्ञ अनुष्ठान सही से नहीं संपादित राक्षस गण होने देते थे। हाँ। तो रक्षा के लिए राजा दशरथ से अयोध्या में आकर दोनों राजकुमार को राम लक्ष्मण को मांगे, ठीक है। हाँ। और वहाँ से मांगकर चले तो ये 3 नदियों का संगम है ना। नारायणी, गंगा और सोनभद्र। अच्छा। संगम त्रिवेणी स्थल है। ये त्रिवेणी स्थल है। हाँ हाँ। अच्छा। तो यहाँ पर जो है वो विश्राम किए। हाँ। और चौर कर्म, जिसको पहले जो चौर कर्म होता था माथा मुड़ाना, अच्छा। हाँ। तो शास्त्र की अध्ययन से पहले जो है इसी तट पर जो है हाँ। उनका चौर कर्म हुआ। हाँ। मुंडन हुआ। हाँ। दीक्षा के ये दशरथ जी को, रामचंद्र जी को स्मरणीय क्षण। और अच्छा। यहाँ दीक्षा के बाद ले गए बक्सर। अच्छा। यहाँ से। हाँ, उसके बाद फिर सीता स्वयंवर में इसी परिगमन रास्ते से गए। अच्छा। अब जानकी जी को लेकर निवास अच्छा। किए। फिर अच्छा। तीसरा बार जो है वन गमन के समय आपको जो है फल्गु नदी में सीता का जो है राजा दशरथ का पिंडदान का वर्णन है। तो फल्गु नदी इसी रास्ते से जाता है ना, घूम कर जाना पड़ता है, रास्ता दूसरा नहीं है। अच्छा, तो फाल्गु नदी इसी रास्ते से गुजरती है। उसमें जो है हाँ। वो आई हरिहर नाथ मंदिर में, अभिषेक का वर्णन शास्त्रों में है। हाँ। ऐसी महिमामयी भूमि जहाँ कन कन में साक्षात जो है श्री हरि का वास है। गज को बचाने के लिए गजेंद्र मोक्ष भगवान स्वर्ग से यहाँ पधारे और ग्राह का चक्र, सुदर्शन चक्र चलाकर अच्छा। गजेंद्र की रक्षा किए। इसलिए चक्र तीर्थ भी कहा गया है। जहाँ जहाँ विष्णु अच्छा। चक्र के द्वारा लीला हुआ हाँ। तो चक्र तीर्थ भी कहा गया। अच्छा।
लेकिन खासियत यही है जो पहली बार भगवान किसी पशु के रक्षा के लिए यहाँ पे पधारे। पधारे। ऐसी धरा है कुन्हारा, इसलिए हाँ। कुन्हारा यहाँ नाम पड़ा, अच्छा क्योंकि दोनों जो है श्राप से मुक्त हुए। अच्छा तो ग्राह भी तर गया ना, हाँ जो विस्थापित था वो भी मुक्त हो गया। अच्छा लेकिन उसके याद में हमारी परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा का विराट मेला और हरिहर क्षेत्र मेला लगता है। अच्छा ये बाबा यहाँ पे भादों में भी ये मेला का आयोजन होता है क्या? भादों में नहीं, गंगा दशहरा में जो है 4 लाख के लोग स्नान करते हैं। अच्छा तो साल में 2 गंगा स्नान विराट होता है। अच्छा पहला कार्तिक पूर्णिमा, हाँ जिसमें गजेंद्र मोक्ष भगवान का अवतरण तिथि है, अच्छा इसीलिए जो है उस दिन जो है 12 लाख के आसपास लोग उस याद को, हाँ क्योंकि विष्णु स्वयं पधारे तो उस दिन स्नान करते हैं। यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोग स्नान करते हैं। अच्छा वो पुण्य मास के रूप में कार्तिक मास को इसलिए मनाया जाता है। हाँ लेकिन यहाँ जो है सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं हो पाया। हाँ यहाँ का सांसद जो है हमेशा केंद्र में मंत्री रहे, हाँ लेकिन ये यहाँ पे कोई इस धरा को केवल माटी का टुकड़ा समझा और यहाँ जो है तीर्थ के क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं किया गया। नहीं तो यहाँ जनजीवन को लाभ होता और सरकार को भी जो है आय का स्रोत बनता। और इसीलिए माँ तारा सेवा निधि के द्वारा नारायणी गंगा सोन भद्र की पावन संगम तट में गजेंद्र मोक्ष धाम कुन्हारा महातीर्थ के उत्थान के लिए त्रिवेणी महाआरती का विराट आयोजन प्रत्येक पूर्णिमा को कराया जाता है। और इस आयोजन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाता है कि इस क्षेत्र का भी जो विश्व प्रसिद्ध है, पुराणों में इसका विशद वर्णन मिलता है। यह काशी और प्रयाग से बड़ा पुण्य भूमि, शास्त्रों में इसको बचाया गया है। काशी का कंकर कंकर शंकर है, तो कुन्हारा तीर्थ क्षेत्र का कण कण में साक्षात हरि का वास है। ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत किया जा रहा है और त्रिवेणी महाआरती के माध्यम से सरकार को जगाया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कुन्हारा महातीर्थ को राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ क्षेत्र घोषित करे, ताकि यहाँ का सुदृढ़ विकास हो सके। तो जैसा कि दोस्तों आपने जो है बाबा का जो है ये विचार सुना और जो यहाँ की जो पीड़ा है और जो यहाँ की स्थिति है उसको देखते हुए उनका कहना है कि यहाँ सरकार यहाँ ध्यान दे और विकास के क्षेत्र में इस जगह को डेवलप करने की आवश्यकता है। और जब विकास होगा तो राज्य का और ज़िले का और इस जगह का भी नाम होगा और जो है आय का स्रोत भी बढ़ेगा। तो दोस्तों हम बाबा से अब जो है आज्ञा लेते हैं और चलने की अनुमति लेते हैं और आगे आपको इस जगह के बारे में और बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि बाबा अब हम चलते हैं। ठीक है, नमस्कार बाबा। माँ तारा कृपा बनी रहे। जय बाबा। तो जैसा कि आपने इस घाट का इतिहास जाना और इस घाट की जो खासियत है कि जो है यहाँ पे एक नेपाली मंदिर है, जो कि बताया जाता है कि राजा महाराजाओं के समय में उस जो है मंदिर का निर्माण कराया गया था और वहाँ पे जो है नेपाली कारीगरों के द्वारा उस जगह का जो है निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों आपने इस घाट की जो है इतिहास के बारे में जाना और हम जो है हमसे जितना कोशिश हुआ उतनी हम आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताएं। तो जैसा कि दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव।